वहाँ पे तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ आता, स्वास्थ्य में, यहाँ जिंदा रहने के लिए हम क्या करें? सब बच्चे यही बोलेंगे हमें जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए। फिर उनसे आप क्वेश्चन करिए कि हमारे सोचने का क्रम कैसा है। सोचने का क्रम पूरा उल्टा है। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? हवा, फिर पानी, फिर भोजन। सोचते कैसे हैं? सबसे पहले भोजन के बारे में, सो के उठते हैं, नाश्ता कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या बना होगा। फिर जल के बारे में, वायु के बारे में कोई सोचता है क्या? बच्चों के बताइए, वायु के बारे में कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता। फिर कोरोना का एग्जाम्पल दीजिए। यही कारण है कि हजारों लाखों लोग पूरे विश्व में मारे गए। आज इतने बारिश के दिनों में भी हमें गर्मी लग रही है, उसका कारण क्या है? कि क्योंकि धरती माता को बुखार आ गया है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए पूरा जो ऋतु का जो टाइम टेबल है वो सब चेंज हो गया, बिगड़ गया है। तो धीरे धीरे बच्चों को बताना पड़ेगा। फिर बच्चों को बताना पड़ेगा कि जो पेड़ लगाने से बस नहीं होता। अब यहीं पे हमारा जो मिशन है गायत्री परिवार, ये सबसे हट के है। गायत्री परिवार कहते हैं कि जब आप पेड़ लगाओ तो उसको या तो अपना मित्र बना लो या पुत्र बना लो, है ना। तरु मित्र तरु पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना है। तो बच्चों को यही सिखाइए कि जब आपका जन्मदिन हो, अगर आपके घर जमीन नहीं है तो गमले में पेड़ लगाना सिखाओ अपने जन्मदिन के लिए, और उसे अपना दोस्त बनाओ। उस पेड़ का एक नाम रखो, है ना, उसका नाम रखना है पेड़ का, और उसको हर रोज उससे बातें करना सिखाओ। धीरे धीरे जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक बच्चा करेगा नहीं। तो बच्चे बहुत कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसा आप बोलोगे वैसा करते हैं। तो पर्यावरण में क्या देता है? जल, वायु और भोजन देता है। बच्चों को बताओ, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसका एहसास उस बच्चे को दिलाओ। इस धरती माता से बढ़कर और मातृभूमि से बढ़कर, स्वर्ग से बढ़कर, स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्योंकि स्वर्ग तो हमने देखा नहीं, कि मातृभूमि तो हम देख रहे हैं, और मातृभूमि को ही हमें स्वर्ग बनाना है। जीवन का आधार वृक्ष और जल ही जीवन है। ये बच्चों को ये फार्मूला हमें सिखाना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान भी हमें वृक्ष प्रदान करता है, ये भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। धरती की सुंदरता और धरती का श्रृंगार भी वृक्ष है, ये हमें बच्चों को बताना चाहिए। धरती का जो प्राण है वो भी वृक्ष है, हमें बच्चों को बताना चाहिए। सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही जीवन है, ये भी हमें एहसास दिलाना चाहिए। प्रकृति ने हमें जीवन के लिए वायु, जल निःशुल्क दिए हैं, ये हमें बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए। पर्यावरण संतुलन के लिए धरती में कहीं बर्फ है, बर्फ का पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं खारे पानी का समुद्र है, कहीं मीठे पानी का झील है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मैदान है, लेकिन जीवन हर जगह है। समुद्र के अंदर भी जीवन है और आसमान और धरती पर भी जीवन है। इस चीज़ को बच्चों को हमको बताना है। उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो पानी की टंकी होता है, उतना पानी पूरे विश्व में है धरती के अंदर। अगर हम एक बाल्टी पानी लें तो उतना पानी यूज़ करने लायक है, ठीक है। उसमें से एक गिलास पानी जो है वो पीने लायक है, और उसमें से एक चम्मच जो पानी है वो हम यूज़ कर रहे हैं, पी पा रहे हैं, बाकी को हम नहीं पी पा रहे हैं। तब बच्चों को महत्व पता लगता है कि इतने सारे पानी में सिर्फ एक चम्मच पानी जो है वो यूज़ है, जो पी रहे हैं, जो पीने योग्य है, उतना ही हमने अभी बना पाया है। ऐसे थोड़ा सा साइंटिफिक तर्क दे करके भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं। फिर वृक्ष और मानव का जो संबंध है, ये बच्चों के द्वारा बनाए गए ड्राइंग्स है। हमारे बीएससी क्लास के बच्चे हैं, और कुछ उनको कुछ आंकड़े भी दिला सकते हैं। जैसे विश्व में प्रतिदिन 1500 करोड़ 1500 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। कितने करोड़? 1500 करोड़। और लगाए कितने जाते हैं? 500 करोड़। 1000 पेड़ से हम पीछे होते चले जा रहे हैं, है ना। भारत में प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ है। कनाडा जैसे छोटे से देश में 10,163 पेड़ है। बताइए कितना अंतर है। कनाडा कितना छोटा देश है, वहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं प्रति व्यक्ति, और भारत में सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे 28 पेड़ बचे हैं। ये भी जब मैंने स्लाइड बनाया और अभी तक तो और भी कम हो गया होगा। एक पेड़ में 230 लीटर, एक पेड़ हमें कितना देता है ऑक्सीजन? 220 लीटर ऑक्सीजन देता है। और एक व्यक्ति को कम से कम 3 पेड़ लगाना चाहिए और 30 पेड़ को बचाना चाहिए। ये आंकड़े बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, है ना। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा संक्रमेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्ष राज्यो नमोस्तुते। इस तरह से संस्कृत के कुछ श्लोक भी उनके सामने बोले कि हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ है कि मूल में ब्रह्मा है, त्वचा में विष्णु है, और शाखा में शंकर है। फिर एक स्टोरी हम बताते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग जो है एक लाठी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो बच्चों से पूछी कि जब उनका जन्म हुआ था, जिस पालने में वो झूले थे वो किसका था? तो कहते हैं लकड़ी का था। कि जिस पेंसिल से लिखना सीखे किसका था? लकड़ी का था। जिससे चलना सीखे किसका था? लकड़ी का था। जिस बिस्तर में सोते हैं किसका था? लकड़ी का होता है। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, टी टेबल सब लकड़ी का होता है, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है? उसके बाद जैसे हम कितना भी
महंगा घर बना लें ईंट पत्थर का, दरवाजे और खिड़की भी जो है लकड़ी का ही होता है, मतलब हमें सुरक्षा प्रदान कौन करता है? वृक्ष करता है। उसको भी भूल जाइए। हमें रोटी, कपड़ा और मकान भी वृक्ष से ही मिल रहा है, जीने के लिए वायु भी उन्हीं से मिल रहा है, जल भी उन्हीं से मिल रहा है, सब कुछ उन्हीं से मिल रहा है। उससे कहिए आप सब भूल जाइए। जब आप बूढ़े होते हैं तो जो लाठी होता है, जो सहारा बनता है बुढ़ापे में, वो भी आपका एक वृक्ष ही बनता है ना। बच्चों को स्टोरी बताते हैं। उसके बाद बोलिए उसको भी आप भूल जाइए। जब हम मरते हैं तो हमारे मरने से पहले एक पेड़ कटता है, सूखता है, और हमारे शमशान पहुंचने से पहले वो पेड़ वहां पहुंच जाता है और अपने गोद में रख करके हमें इस धरती से मुक्त कर देता है। तो वृक्ष का जो जीवन चक्र है हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है, या कहें हमारे जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, और हमारे मरने तक एक वृक्ष जो हमारा साथ देता है। तो इस तरह से इमोशनल करके बच्चों को हम स्टोरी बता सकते हैं और उन्हें जोड़ सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि पर्यावरण क्षेत्र में हम क्या करें, हम तो बहुत छोटे हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बताइए उन्हें। अपने घर में गमलों में पौधा लगाना और रोज पानी डालना, ये छोटे बच्चों को बताइए। आप जो फल खाते हैं उनके बीज को धोकर संग्रहित कर लें। जैसे भी गर्मी का मौसम था, आम के फल सबने खाए, उसको इकट्ठा कर लें और जैसी बारिश आया उसे लगा दें, या कहीं कार से जा रहे हैं तो रोड के किनारे छिड़क फेंक के चले, कभी कभी उग जाएगा वो। या घर में एक पॉलीथीन बैग में उगा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया अपने घर में। तो हमारे यहाँ 10 बीज हमने लगाए, 10 उग गए। अब वो बड़ा करके उससे हम वृक्षारोपण कर दें। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। स्कूल में जो पानी की बोतल लेके जाते हैं बच्चे, उसे जनरली फेंक देते हैं लास्ट में। उनसे कहिए कि उसे किसी पेड़ पौधे में डालें, या बहुत सारे स्कूलों में एक आजकल एक ड्रम रख देते हैं, बच्चे जाते समय उसमें पानी डालते हैं। तो बच्चों को एक हैबिट बनता है कि पानी को बचाने का एक गुण डेवलप, है ना। जितना पानी पीना है उतना ही निकालें। जनरली क्या होता है, एक गिलास पानी निकालते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, बाकी फेंक देते हैं। इससे लाखों टन पानी वेस्ट होता है। तो बच्चों से कहें कि जितना पानी आपको पीना है बस उतना ही पानी नल से लें या ले घर से, और उतना ही पानी, है ना। आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहिए। आजकल बच्चे फटाक से स्कूटी निकालते हैं, जो बड़े बच्चे हैं, और चले जाते हैं। घर में साइकिल है तो साइकिल करें या पैदल की यात्रा करें। इंडोर पौधों को लगाने के लिए दोस्तों से आदान प्रदान करना सिखाएं। इंडोर जो प्लांट है, जैसे दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, इंडोर जो प्लांट घर के अंदर लगाते हैं उसको ऑर्नामेंट प्लांट भी बोलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आपस में बर्थडे में उसको गिफ्ट कर सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, गमला सजा सकते हैं, उसको गिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे कर सकते हैं। बिजली का सदुपयोग करें। सड़क में रेड लाइट में गाड़ी बंद करने के लिए प्रेरित करें। अगर पापा गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट है, तो बच्चा ये कहे कि पापा गाड़ी बंद कर दो, रेड लाइट है। ये बच्चों को आप सिखाइए। नल चलता हुआ न छोड़ें। पक्षियों के लिए छत पर पानी का पात्र रखना सिखाएं, जिससे बच्चों को जीव जंतुओं से प्रेम होता है। और कचरा डस्टबिन में डालें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को आप स्कूल जाके बताएंगे तो बच्चे आपकी बातें सुनेंगे और उनको एक मैटर मिलेगा कि प्रैक्टिकल क्या करना है ना। प्रैक्टिकल जब वो करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपने जोड़ दिया उसको पर्यावरण। 10 को समोव्यापी 10 वापी समोह 10 हृदय समोह पुत्रो 10 पुत्र समोह द्रुतम। एक श्लोक है जिसमें इसकी महत्व बताया गया है। अर्थात एक तालाब जो होता है 10 कुओं के बराबर होता है, एक जलाशय 10 तालाबों के बराबर होता है, एक पुत्र 10 जलाशय के बराबर होता है, और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। अर्थात अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो वो 10 पुत्रों के बराबर होता है। और सारा जीवन जो वृक्ष है वो न जाने कितनों को पोषण करता है। आपको एक बच्चों को ये भी कहिए कि आप जो पौधा लगाएंगे उसका नाम रखिए, कुछ ना कुछ नाम रखिए। ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिए, उस पौधे का एक नाम रख लें। हम लोग जैसे पूछते हैं कभी कभी जब जाते हैं कॉलेज स्कूल तो एक पौधा लेके जाते हैं, जैसे इस सीजन में पौधा लगाते हैं सबके साथ मिलके, और उनसे पूछते हैं कि इसका नाम क्या रखें, तो बोलते हैं दिया रखें। सभी बच्चे बोलते हैं इसका नाम दिया रखेंगे। वो दिया रखते भी हैं और वो घोषित भी करते हैं। अब जिसके भाई बहन नहीं है, जैसे भी राखी का त्यौहार आ रहा है ना, जिस भाई की बहन नहीं है या जिस बहन की भाई नहीं है वो वृक्ष को भी राखी बांध सकता है। तो उसी से उसको पर्यावरण से प्रेम हो सकता है ना। वो बच्चों से कहें कि जो वृक्ष लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, उनसे अपने दिल की बात कहें। रोज नहीं तो कम से कम उसके पास बैठकर उससे बातें करें। वृक्ष को एक विषपाई शिव कहा गया है, जो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जहर के बराबर है हमारे लिए, और अमृत रूपी ऑक्सीजन हमें प्राणवायु के रूप में देता है। इसे एहसास दिलाएंगे। स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में फूलों के गुलदस्ता या हार या माला को बंद करने के लिए बोलिए, उनके जगह एक वृक्ष भेंट कीजिए, है ना। अभी तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर फूल माला हम लोग नहीं देते, और बहुत सारी संस्थाओं ने भी बंद कर दिया है। सभी लोग वृक्ष ही भेंट कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ मतलब बदलाव आया है पर्यावरण के क्षेत्र में। हम वृक्ष को जल देंगे तो वृक्ष हमें क्या देंगे, जीवन देंगे। ये फार्मूला हमें पर्यावरण के क्षेत्र में
बच्चों को बताना है। अब यहाँ पे नारी जागरण, नारी जागरण के बारे में मैं क्या बोलूँ। नारियों को तो हम के बारे में कहेंगे बहुत छोटे हैं। यहाँ पे दो चित्र दिख रहे हैं, एक आध्यात्मिक बहनें हैं, है ना, जो अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में है। दूसरी ये बहनें जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट क्षेत्र है वहाँ पे पोस्टेड है, उसका रियल पिक्चर है। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ जैसा नक्सलाइट क्षेत्र जहाँ हम जाने से डरते हैं, जहाँ घूमने जाने से डरते हैं, वहाँ पे ड्यूटी करके देश की रक्षा कर रहे हैं, नारी शक्ति को सलाम करते हैं। लेकिन एक तरफ नारी जो है बंधन में जकड़ी हुई। ये पिक्चर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच में अगर नारी की स्थिति देखोगे समाज में तो बहुत दयनीय है। अब जैसे हम प्राचीन भारत में नारियों की गौरवशाली इतिहास देखें तो कैसा था हमारा प्राचीन भारत? बहुत गौरवशाली था, है ना। माता शकुंतला थी, सीता मैया थी, है ना, कौशल्या मैया थी, बहुत सारे लोग थे जो जिसके बारे में अगर हम लिखना शुरू करें तो शायद जीवन भी कम पड़ जाए। महारानी लक्ष्मीबाई थी, अहल्याबाई थी, सब लोग थे। इनको देख करके बच्चों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आती है, मतलब नारियों को देखने से एक गुड फील आता है इस चित्रों को देखने से। ऐसे चित्र बार बार उनको दिखाना पड़ता है ना। ऐसे चित्र लगाने के लिए घर में भी प्रेरित करें और लगाना भी चाहिए। एक तरफ तो ये गौरवशाली इतिहास है, दूसरी तरफ भारत की नारियाँ आज देखिए हर क्षेत्र में आगे, बताने की जरूरत नहीं कि कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है ना। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, है ना। आपका हमारी जो राष्ट्रपति है उड़ीसा से हमारी जो है वो नारी शक्ति ही है ना। इसके लिए हम सबको गर्व होता है। हमारी जो पहली जो भारतीय जो महिला थी पायलट, आपको पता नहीं होगा, वो साड़ी पहन करके चलाती थी एरोप्लेन। ये गर्व की बात, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं चलाऊंगी तो साड़ी पहन के ही चलाऊंगी, मैं एरोप्लेन का पायलट का ड्रेसअप नहीं लूँगी। उसने मैंने इस पिक्चर को डाला। मैंने भारतीय जो है नारियाँ परिवार वकील थी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मतलब कितना भी वर्णन करें कम। लेकिन जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ नारी के क्षेत्र में वो ये है, ये सबसे घिनौना चित्र है हमारे देश का। और इसीलिए शायद गुरुदेव ने नारी जागरण करके जो आंदोलन बनाया, शायद गुरुदेव ने इसीलिए बनाया क्योंकि उनके अंदर यही व्याख्या रही होगी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और बलात्कार, ये चीज़ें जो है आज भी हमारे समाज में कहीं नहीं है। सती प्रथा तो चलो बंद हो गया लगभग, पर्दा प्रथा बंद है, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे देखिए पर्दा प्रथा है। हम लोग कई राज्यों में जाते हैं, यहाँ तक पर्दा आप देखेंगे कि हम लोग को कोई ढक के रखे 10 मिनट तो हालत ख़राब हो जाएगी, उनको सारा जीवन उनको बिताना पड़ता है। बाल विवाह में भी बहुत सारे राज्य आगे हैं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी बाल विवाह होते हैं। दहेज प्रथा, कानून तो सबके लिए बने लेकिन किसी भी चीज़ का पालन नहीं होता। दहेज प्रथा आज भी बहुत सारे राज्यों में या कहे हर जगह अभी भी किसी न किसी रूप में आज भी दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा, डॉरी, भ्रूण हत्या क्योंकि मैं डॉक्टर था 27 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं आते क्योंकि कानून बन गए हैं। इवन सोनोग्राफी के जो मशीन में गवर्नमेंट ने एक ऐसा चिप लगाया हुआ है वो पूरा रिपोर्ट जो है कलेक्ट्रेट पे जाता है, तो लोग डर के मारे नहीं करते, लेकिन अभी भी छुप छुप के करते हैं। भ्रूण हत्या में पहले जो मैं 27 साल पहले प्रैक्टिस शुरू किया था तो मेरे पास एवरेज 2 केस आते थे कि हमें जानना है कि पेट में लड़का है कि लड़की, लेकिन गवर्नमेंट के कानून की वजह से वो लगभग 5-7 साल से बंद नहीं आते, है ना। भ्रूण हत्या मतलब लड़की है तो उसको पेट में ही मार दो, एबॉर्शन कर दो, और लड़का है तो आने दो, ये चीज़ें होती हैं। और इस क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, यूपी ये सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे लिंग का अनुपात जो है लड़का मेल फीमेल का वो पूरा चेंज हो चुका है ना। वहाँ पे मेल ज़्यादा हो गए, फीमेल कम हो गए, बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पर। और बलात्कार की घटना तो ऐसा कि आप पेपर जैसे ही खोलोगे या न्यूज़ चैनल जैसे ही खोलोगे तो एक न्यूज़ तो जरूर मिल जाता है। इन सबका जो जिम्मेदार है वो आज का युवा है। ये सब काम कोई बुजुर्ग नहीं करता या कोई छोटा बच्चा नहीं करता, तो हमको युवाओं को एहसास दिलाना है कि इसके जिम्मेदार हम हैं। भावी पीढ़ी जो युवा है वो आने वाली जो भारतवर्ष से देखने वाले आप लोग हो, तो आपको ये करना है या नहीं करना है आप अपने ऊपर उनको अभी से एहसास दिलाना हो, तभी ये नारी जागरण आंदोलन जो है सफल होगा। क्योंकि हम नारी जागरण में जनरली इनकी उपलब्धियाँ गिनाते हैं कि हमारे देश में ये वहाँ पहुँच, वो सब जानते हैं, लेकिन हमको उसका जो अंधेरा वाला पक्ष है, अंधेरा वाला पक्ष बताएंगे तब वहाँ पे उजाला करने की कोशिश होगी। अगर हम उजाला पक्ष ज़्यादा बताएंगे तो अंधेरा वाला पक्ष में दब जाएगा। अब विद्यार्थियों के लिए नारियों के प्रति क्या कर्तव्य है वो भी हम बता सकते हैं। विद्यार्थी अपने माता एवं बहनों का सम्मान करें,
क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं का सहयोग एवं सम्मान करें, सार्वजनिक जगहों पर उनकी सुरक्षा करें, बस एवं ट्रेन में सीट के लिए प्राथमिकता दें, गंदी एवं भद्दी गाड़ियों का प्रयोग न करें, अपनी माता के त्याग एवं समर्पण का सम्मान करें। इन चीज़ों को हम बच्चों को बताएं, है ना, कि नारी के सम्मान करना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र प्राप्ला क्रिया। ये हमारा भारतीय संस्कृति है। उसके बाद दिशा मुक्ति का है, इसे हम बाद में लेंगे क्योंकि अपने आप में एक लंबा टॉपिक है। तो आप लोगों को कुछ पूछना है इस क्षेत्र में और कुछ क्वेश्चन करना है? अभी तक जितनी बातें बताया हमने, और मटेरियल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, या किस तरह से और कुछ कंक्लूजन है तो कल या और शाम को आज हम दूसरे और टॉपिक्स लेके और क्लियर कर सकते हैं। ये तो आप लोग गायत्री परिवार के होकर हमने वाला स्लाइड दिखाया है, ये तो और बहुत अलग अलग टॉपिक के स्लाइड्स हैं तो बच्चों को समझाना है, क्योंकि आपको तो स्टूडेंट से पीछे आगे करना है काम, है ना, तो आपको स्टूडेंट के तरीके से ही बात करना पड़ेगा तभी वो समझ पाएंगे। इसी